हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। ठीक है, टर्मिनेट जो हमारे पास जिसको हम डिवाइड करें, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक नंबर आ जाए, आंसर आ जाए कि वो ख़त्म हो जाए हमारे पास। नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारे पास ख़त्म ही नहीं होते, सीरीज़ एक बनती रहती है। ठीक है, जैसे ये वाली हमने ऊपर एग्जांपल्स करी थी तो वो टर्मिनेटिंग थे हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब डिवाइड करना है हमारे पास, जो हम न्यूमिनेटर होता है वो डिविडेंड होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो डिवाइज़र होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ कि जब हमारे पास न्यूमिनेटर छोटा डिविडेंड छोटा हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले डेसिमल लेंगे, फिर बाद में ज़ीरो लिख देंगे। इसके बाद हम ज़ीरो ज़ीरो लिखते रहो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब जब क्वोशंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, ज़ीरो पॉइंट, मतलब यहाँ पे पहले डेसिमल लगेगा, उसके आगे ज़ीरो आएगी। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व करो फिर आपको समझ आएगी। यहाँ पर देखो, अब ये बेसिकली हमारे पास 50 है तो 8 6 या 48 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको हम, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब हम ज़ीरो ज़ीरो से लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि डेसिमल हमने ले ही लिया तो यहाँ पर हम ज़ीरो लिख सकते हैं। ठीक है, अब 8 2 16 होता है। ठीक है, फिर अब देखो, अब फिर से अब कितना रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है। ठीक है, अब 8 यहाँ पे फिर से हम ज़ीरो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब 8 5 40 तो रिमाइंडर कितना आ गया, ज़ीरो। तो यहाँ पर आंसर हमारा ख़त्म हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, आंसर हमारे पास 5/8 का 0.625 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये हमने पहले भी किया था ना, जैसे अब 8 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 125 के साथ। ठीक है, 125 के साथ करोगे तो कितना बनता होता है हमारे पास, 1000। यहाँ पे 5 को इसके साथ करोगे तो 625 बनता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब इसको कन्वर्ट करना तो 1 2 3, यहाँ पे 625 है, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे हम ज़ीरो लिखते हैं, वही आंसर आ गया ना। तो ये हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के केस में। जब हम 2 एंड 5 की बात करें, वो हम आगे भी और हम चेक करेंगे। ठीक है, वो अलग से मेथड है, यही वाली चीज़ कुछ है। ठीक है, तो एक वैसे जनरल बता रही हूँ कि डेसिमल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 है या 5 है, तो आप सीधा भी आंसर इससे क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने ऐसे डिवाइड सही किया है, लॉन्ग डिवीज़न से सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो वो भी आपको, जो ये हमने किए थे, ठीक है, ये भी आपको याद होने चाहिए, तो इजी हो जाता है हमारे पास। ठीक है, जब छोटा नंबर हो तो उसको हम पॉइंट के साथ आंसर आता है उसका। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जब छोटा नंबर होता है न्यूमरेटर में तो हमेशा 0 पॉइंट से ही आंसर स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, अब ये देखो, ये यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर हमारे पास बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास छोटा है, डिवाइज़र छोटा है, तो यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, 0 पॉइंट कुछ। ठीक है, अब देखो 5 2 कितना होता है, 10, 5 3 तो 15 होता है ना, तो यहाँ पे सबसे छोटा 10, 3 आ गया सब्ट्रैक्ट करके। अब देखो यहाँ पे, अब हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लेंगे, यहाँ पे हम ज़ीरो लेंगे। ठीक है, तो अब 5 6 30, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 13/5 का 2.6। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था। क्यों हमारे पास टर्मिनेटिंग था, क्योंकि इसका एक आंसर आ गया, रिमाइंडर इसका 0 आ गया। जब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो हमारे पास वो रैशनल नंबर फ्रैक्शन वो हमारे पास टर्मिनेटिंग बन जाती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर भी अगर आपने देखना हो, 13/5 है, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 5 2 10 होता है, अगर 10 की पावर में यहाँ पे 26 होता है। अब एक डिजिट छोड़ के तो 2.6 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से चेक कर लो। ये हमारे पास जब हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग कर ले, तब हमारे पास ये ज़्यादा इजी हो जाता है। अब 629 है, इसको हम किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, 125 के साथ। ठीक है, अब देखो हमें पता है 125 625 होता है। ठीक है, हमने अभी अभी वो करे हुए हैं ना, आपको मैंने बताया था, 5 5 25, 5 2 10, 11 12, 5 5 6। ठीक है, ये वाले मैंने आपको बताए थे ना, जैसे ये 5 की मल्टीप्लाई, 5 5 25, 25 को 5 के साथ करोगे 125, 125 को 5 के साथ करोगे 625। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उसको ही रट्टा लगा लोगे ना, इतने पार्ट को, आपके ये सारा ही चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर आपको ईजी, छोटी क्लास है तो ईजी करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही दिया हुआ है आपको। ठीक है,
125 5 सा यहाँ पे 625 लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो कितने होते हैं 4। अब यहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर भी 0 आएगा, अब यहाँ पर भी 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो क्यों 0 आ रहा है, देखो अब 125 था, यहाँ पे 3 डिजिट्स थे, यहाँ पर अकेला हम अगर पॉइंट लेके चलेंगे तो यहाँ पे 40 था, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पर कहीं पर पॉइंट नहीं था हमारे पास, ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने एज इट इज़ रखी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये हमारी टर्म इससे क्या है बड़ी आ रही है, तो यहाँ पर हम पॉइंट तो लेंगे नहीं, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में ही हम चेंजेस करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे हमारे पास अगर एक, क्योंकि ये नंबर 40 छोटा आ रहा था तो एक और 0 चाहिए थी इसको सॉल्व करने के लिए 3 डिजिट्स के लिए, तो एक 0 और यहाँ पे पॉइंट के बाद ले ली, ठीक है। पॉइंट के पहले लेने पर 0 वो अलग चीज़ होती है, बाद में लेने वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। डिवाइडर तो आपको आना चाहिए पर बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब 125 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 400 है यहाँ पे अगर 4 के साथ कर ले, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो मतलब 3 के साथ करेंगे इससे छोटा। 3 5 ज़ा कितना होता है 15, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 7, 3 1 ज़ा 3, तो 375। 125 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ। अब इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करें 400 में से, ठीक है, 375 को, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 9 में से सब्ट्रैक्ट 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 25 आ गया, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, अब यहाँ पर अगर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब दोबारा से 0 नहीं लेनी है, ठीक है, हमने एक बार 0 ले लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 125 है, इसको हम और छोटे नंबर से 3 से तो कर लिया, अब 2 से करके देख, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, तो 250 आ गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, यहाँ पे इसको 2 के साथ करा था, तो इसका आंसर कितना आ गया 5.032, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, कुछ डिजिट्स के पास जाके इसका आंसर ख़त्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसको अब दूसरे मेथड से अगर हम करें, 629 है, यहाँ पे 125 है, 125 को किसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 125 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1000 आएगा। यहाँ पे इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, स्पेस कहाँ पे, यहाँ पे 629, यहाँ पे 8, ठीक है। 8 9 ज़ा 72, 8 2 ज़ा कितना होता है 16, 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। तो यहाँ पे 23, 8 6 ज़ा 48 49 50, तो 50 32, ठीक है। अब 50 32 है तो 3 0 ज़ा डिनोमिनेटर 1 2 3 1 2 3, तो ठीक है, ये आंसर आ गया। तो ये आंसर मैच कर रहा है ना, ठीक है। तो इससे आप टर्मिनेटिंग वाले चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हमारे पास, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में देखो, अब यहाँ पे 1 लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे 3 लिया, अब फिर से यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे हमने 0 ले लिया, ठीक है, 0.0, यहाँ पे क्या आएगा 0 पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा ना पहले, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब फिर से क्योंकि पॉइंट है यहाँ पे, फिर 0 0 0 ही होंगे हमारे पास, यहाँ पे 0 0 0 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे 0 एक और नीचे हमने लिख ली। अब 3 3 ज़ा 9, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया, अब यहाँ की 0 हमने उतार ली नीचे, 3 3 ज़ा 9। जितना मर्जी बार आप करते रहो, इसका आंसर यही चीज़ रिमाइंडर 1 1 आता रहेगा, क्वेश्चन में 0.3333 आता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, ये हमारे पास क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये हमारे पास ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसका आंसर हमारे पास 0.3333, पता ही नहीं हमारे पास 3 कितनी बार आ रहा है, ठीक है, तो इन्फिनाइट बार आ रहा है। तो इसको 0.333 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.33 के ऊपर बार, इसको हम बार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी। इस लाइन लगाने का ऊपर क्या मतलब है कि जो ये 3 वाला नंबर है ये हमारे पास रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास बहुत टाइम रिपीट कर रहा है, ठीक है, हमें पता ही नहीं कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने 3 के ऊपर ये लाइन लगा दी, तो इसका आंसर
ये हुआ, इसका मतलब कि ये हमारे पास टर्मिनेट नहीं कर रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। अब इसको हम नहीं चेक कर सकते कि इसके अकॉर्डिंग के हम यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है, किसी चीज़ से कि 10 की पावर में बन जाए, वो नहीं बनेगा, ठीक है। वो सिर्फ इस केसेस में ही बनेगा, ठीक है, जहाँ पर 2 और 5 कुछ 2 के मल्टीपल्स 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक दूसरी एग्जांपल देख लो, 2/7 ले लेते हैं। अब 2 को डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, 7 के साथ, ठीक है। अब फिर से, अब न्यूमरेटर छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 0 पॉइंट आएगा, ठीक है, पॉइंट के आगे 0। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 20, ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 होता है, तो 7 2 ज़ा 14। अब इसका क्या आएगा, यहाँ पे 6 सब्ट्रैक्ट किया, 20 में से 14 6 होता है, यहाँ पे 0 0 थी तो यहाँ पे 0 उतार ली, ठीक है। तो 7 8 ज़ा यहाँ पे 56 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आया हमारे पास, रिमाइंडर 4 आ गया, ठीक है, 60 में से 56 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ पे अब 0 फिर से उतार ली हमने, ठीक है। 7 5 ज़ा 35 होता है, ठीक है। अब कितने सब्ट्रैक्ट किए हमने, 5, ठीक है, फिर से हमने 0 नीचे उतार ली, ठीक है। 7 7 ज़ा 49 होता है, ठीक है। अब कितना रिमाइंडर आया, यहाँ पे 1 आया। अब देखो यहाँ पे फिर से 0 उतार ली, क्योंकि यहाँ पर तो जब पॉइंट लग गया तो 0 0 0 अप टू हमारे पास बहुत सारी ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, तो ऐसे उतार सकते हैं। अब 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे कितना आया हमारे पास, 3 आया। 3 आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे फिर से 0 लगा ली। अब 7 4 ज़ा 28 होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 28 होता है। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब देखो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। यहीं पर हम क्यों छोड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, अगर इस चीज़ को छोड़ो तो 2 से स्टार्ट किया था। जो डिविडेंड था हमारे पास, जो न्यूमरेटर में था, वो 2 था, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारे पास रिमाइंडर 2 आ गया, वापस से वही डिविडेंड आ गया, न्यूमरेटर ही आ गया, तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी, हमारे पास वापस से जो 2 के बाद जो ये सीक्वेंस है, ये सारी रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। क्यों, अब देखो, अब यहाँ पर भी अगर मैं फिर से 0 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, 7 था ना, तो 7 2 ज़ा 14, तो फिर से यहाँ पे 14 लिखूँगी, फिर से वही सारी सीक्वेंस आ जाएगी, ठीक है। वही सीक्वेंस आ जाएगी, तो दैट मीन्स हमारा आंसर यहीं पे हमारा स्टॉप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, 2/7 का 0.285714। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, लाइन लगा देंगे, ठीक है। लाइन क्यों लगाई अब हमने, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे, हमारे पास जब हम रिमाइंडर्स निकाल रहे थे, तो हमारे पास वापस से एक रिमाइंडर रिपीट हो गया, ठीक है। वो कौन सा था, हमारे पास 2 था, ठीक है। 2 मतलब हमारे पास डिविडेंड ही था। किसी किसी में रिमाइंडर भी रिपीट हो जाता, पर यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड ही रिपीट हो रहा था, ठीक है। 2 ही रिपीट हो गया, तो हमारे पास आगे सॉल्व करने को कुछ है ही नहीं। क्योंकि वापस से वही सीक्वेंस रिपीट हो जाएगी, वापस से हमारे पास फिर 8 5 7 1 4 ही आता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, तो इसका आंसर हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। टर्मिनेटिंग नहीं है मतलब ये सीक्वेंस हमारे पास दोबारा रिपीट होगी, ठीक है ना। तो इसका यही आंसर आ गया। अब 25/12 को देख लो, जो थर्ड पार्ट है हमारे पास 25/12 है। अब 25 को हमने अंदर रखा, यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई पॉइंट लेने की, ठीक है। अब 12 2 से कितना होता है हमारे पास 24, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारे पास, अब देखो यहाँ पर 10 अब भी छोटा है 12 में से, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना कि पॉइंट 0 अपनी मर्ज़ी से लगा दिया। पहले हम पॉइंट लेंगे तो फिर यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि नंबर अभी भी बड़ा है इससे, तो फिर हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और 0 आ गई। अब देखो, अब 12
9 से कितना होता है, 9 2 ज़ा 9 1 ज़ा 9 10, तो यहाँ पे 12 8 सा, ठीक है, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 9, 12 8 ज़ा हमारे पास 96 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर अब 4 आ गया, अब फिर से छोटा आ गया, तो अब यहाँ पर तो हमने पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब 12 को टेबल आने चाहिए आपको, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 12 3 ज़ा यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 36 आ गया। तो फिर से रिमाइंडर क्या आया अब हमारे पास 4। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, अब रिमाइंडर फिर से 4 आ गया, ठीक है। अब वो डिविडेंड वाला नंबर नहीं आया, बट रिमाइंडर हमारे पास फिर से क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर भी तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आया था, ठीक है ना, 4 आया था ना, तभी तो यहाँ पर हमने 36 लिखा है, यहाँ पे पॉइंट लेके 0 लेके, ठीक है ना। यहाँ पे रिमाइंडर 4 था, तो फिर हमने 0 ली, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट सॉल्व किया। अब यहाँ पर फिर से रिमाइंडर 4 है, अगर यहाँ पर भी 0 लूँगी तो यहाँ पर फिर से 12 3 सा यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 36 होता है। तो फिर से रिमाइंडर ये, अब ये चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी। तो इससे यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास 3 है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। 25 बाई जो 12 है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 2.0833 अप टू सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.083, 3 के ऊपर अब बार आएगी, लाइन आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास जो ये सारा हमने इसको सॉल्व कर रहे थे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर 4 था वो रेपिटेशन में जा रहा था, ठीक है। तो उसका जो कोशेंट है वहाँ पर तो हमारे पास 3 है ना, तो यहाँ पर देखो 12 3 ज़ा यहाँ पे 36, तो ये चीज़ हमारे पास रेपिटेशन में जाती जा रही है ना। तो सिर्फ यहाँ पर अकेला 3 ही रिपीट हो रहा है, कोई और नंबर रिपीट नहीं हो रहा। जो नंबर रिपीट होगा, सीक्वेंस जो रिपीट होगी, चाहे 2 नंबर रिपीट हो, 3 हो, चाहे सारे ही नंबर रिपीट हो, उसके ऊपर ही लाइन लगानी है। ऐसे नहीं कि सबके ऊपर लाइन लगानी, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब 3 सिर्फ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 3 पे लाइन लगाई। तो अब यहाँ पर इससे भी क्या पता चलता है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 बहुत टाइम्स आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 3 आता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा हमारे पास आंसर, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर जैसे अब सारे ही एक तरह से आंसर पर 0 पॉइंट को छोड़ के यहाँ पे सारे ही आंसर पर लाइन थी लगाई थी हमने, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी सीक्वेंस रिपीट हो रही थी। यहाँ पर हमारे पास अकेले 3 रिपीट हो रहा, तो 3 पर लगा दी थी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज़ हो रही थी, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा था, मतलब आंसर हमारा ख़त्म हो रहा था। तो ये चीज़ को जब रिमाइंडर 0 जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। रिमाइंडर हमारे पास 0 ना हो तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है एंड कोई नंबर बारी बारी हमारे पास कोशेंट में रिपीट कर रहा है, ऐसे नहीं कि 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, कितने भी नंबर हो, अगर वो रेपिटेशन में आ रहे हैं तो उसके ऊपर हम लाइन लगा देते हैं, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लॉन्ग डिवीज़न वाला मेथड मैंने आपको करके बताया है, ठीक है ना। अब ये वाले क्वेश्चन हमने चेक करना है कि फाइंड आउट वेदर क्या कहते हैं हमारे पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है नंबर की, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने चेक करना है, तो अगर हम यहाँ पर सिंपली चेक कर लें, अगर आपको यहाँ पर देखो, अगर लॉन्ग डिवीज़न लगानी है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हो तो आपको इस तरह से लॉन्ग डिवीज़न से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जैसे हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करी है, ठीक है ना, तो हम उससे ही सीधा सॉल्व कर सकते हैं यही वाला मेथड यूज़ करके, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं यही चीज़ लगाऊँ, ठीक है, -5/4 है, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ। अब 4 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, देखो 4 को मैंने 25 के साथ किया, तो यहाँ पे 100 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 125 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 125 है ना, माइनस 2 डिजिट्स 1.25 इसका आंसर आ गया। अब ये वाला पार्ट देखो, अब ये मुझे पता है कि ये मैं इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकती, मतलब 25 मल्टीप्लाई कर दिया या 5 या 625 मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 7 है, यहाँ पे कोई 2 या 5 वाला डिनोमिनेटर में नंबर नहीं है ना। तो यहाँ पे अब माइनस को बाद में हम आंसर में लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे डिवीज़न में जब डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर नहीं लगाना है, सीधा आंसर में हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 आ गया, अब ठीक है, 7 3 ज़ा 15, 7 4 ज़ा, ठीक है, तो 7 यहाँ पे देखो
7 टू ज़ा यहाँ पे हम 14, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा आंसर, 5 आएगा, ठीक है। 2 पॉइंट आ गया, अब यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। 7 8 सा 56, 7 7 सा 49, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे फिर से अगर 0 लगाई तो 7 1 सा 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया 3, तो 7 4 सा 28, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, 0 लगाई फिर से, अब 7 फिर से वही चीज़ हमारे पास, 7 2 सा 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से हम क्या लेंगे, यहाँ पे अगर 6 आएगा, ठीक है। आगे आगे हम सॉल्व करते रहेंगे। यहाँ पे 0 आ गया, 7 8 सा 56, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितना आएगा हमारे पास, 4। पहले इसको छोड़ो, पहले ये देखो, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है हमारे पास, ये -125 है, तो ये हमारे पास इन्होंने कहा था चेक करना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्योंकि वो इसका जो रिमाइंडर है हमारे पास 0 आ रहा है। अब कैसे पता चला कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर है जो हमारे पास फाइनाइट टर्म्स में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 1.25 यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर ये वाला पहले देखो 3/2 है, तो इसको मैं 5 के साथ कर दूँ, 2 5 ज़ा 10 होता है यहाँ पे, 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे तो 1.5 आ जाएगा आंसर। तो ये भी क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग, ठीक है। 3/4 देख लो, 3/4 को मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ 25 के साथ, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 75 आएगा, तो यहाँ पे 75 है, 1 2 यहाँ पे 0 पॉइंट, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखो जैसे अब 3/2 है, 3 को मैं डिवाइड करती हूँ 2 से, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 ली, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। वही आंसर आया 1.5। ये वाला 3/4 को करके देख लो, यहाँ पे 4 लिया, ठीक है। बड़ा है, अब हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे बाद में 0 आएगी, यहाँ पे पॉइंट से पहले आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5 ज़ा 4 6 ज़ा 4 7 ज़ा, अब यहाँ देखो 4 7 ज़ा 28 होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, अब यहाँ पे 0 उतार ली हमने ऊपर से नीचे, ठीक है। 4 5 ज़ा 20 होता है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया, 0, तो यही तो आंसर आया है, ठीक है। ये वाला भी करवाती हूँ पहले, बाकी देखो यहाँ पर देखो, अब 1 को हम 8 को किसके साथ करेंगे, यहाँ पर अगर हम चेक कर लो तो 8 को 125 के साथ किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर भी 125 के साथ किया, तो यहाँ पे 125 आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ रहा है, अब हमारे पास 125 है ना, तो 1 2 3 0.125 डिवाइड करके देखना है। 1 मैंने यहाँ पे नीचे अंदर रख लिया, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब पॉइंट 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा, 8 1 ज़ा 8, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर से 0 उतार ली यहाँ से, ठीक है। 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे 4 आ गया रिमाइंडर, यहाँ पे क्या आएगा, अब 0 उतार ली, 8 5 ज़ा 40, तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब ये वाला देख लो, ये सिंपल सीधा ही करवा देती हूँ। यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 ही आएगा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, तो 0.4 आ रहा है इसका आंसर। बट इसको अगर हम देखें, 2 को मैंने अंदर रखा, डिविडेंड, यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया, 0.0, यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, सीधा ही ख़त्म हो गया ये, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे 25 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 25 को 4 के साथ,
यहाँ पर भी 4 के साथ 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे 100 आ गया तो 0.24 इसका आंसर आ गया। ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न से करोगे 6 अंदर है हमारे पास, यहाँ पे 25 है, 0.0 यहाँ पे 0 पॉइंट। ठीक है, 25 2 ज़ा कितना होता है हमारे पास 50 होता है, 10 आ गया यहाँ पे। अब फिर से 100 ले लिया, यहाँ पे 0 उतार ली क्योंकि 25 बड़ा है 10 से, है ना, तो यहाँ पे बड़ा नंबर बनाना है। तो 25 को 4 के साथ करोगे तो 100 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट देखो 2 है, यहाँ पे 125 है, इसको 4 के साथ 8 के साथ कर लिया, इसको 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 1000। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 0.016 3 है ना, यहाँ पे 1 2 3। अब देखो 2 रख लिया अंदर, यहाँ पे 125 रख लिया, 0.0 यहाँ पे 0 पॉइंट। अब एक और यहाँ पे 0 आ रही है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी 0 आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और नई चीज़ 125 है, यहाँ पे हमारे पास 20 था। ठीक है, छोटा था नंबर हमारे पास। ठीक है, पॉइंट भी लगा लिया तब भी हमारे पास छोटा था नंबर, तो एक और 0 हमने यहाँ पे लिख ली, यहाँ पे एक और 0 लगा दी। 0.0 तो था ही था हमने। ठीक है, इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक बाद में पॉइंट के एक और 0 आ गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट नंबर था। ठीक है, तो अब देखो 125 1 सा यहाँ पे 125, इससे आगे बड़ा करोगे तो वो नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे अगर लोगे तो 9 से सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे एक 0 उतार ली, वही ऊपर वाली 125 को 6 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पे 6 था तो हम 6 के साथ कर लेते, 6 5 30, 6 2 12 13 14 15, 6 1 6, यहाँ पे 750, तो 750 यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग बन गया। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसका आंसर 0.1 आएगा, ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये भी अगर करके देखना है तो यहाँ पे 10 है, 0.0 आ गया, यहाँ पे 0 पॉइंट आ गया, 10 1 ज़ा 10 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास सारे ऑलमोस्ट टर्मिनेटिंग आ गए। ये वाला हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका। यहाँ पे हमने 4 तक छोड़ा था, फिर से 0 ले लिया। ठीक है, 7 5 ज़ा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि पेज मेरा कम पड़ गया। 7 5 ज़ा हमारे पास यहाँ पे 40, यहाँ पे 35 होता है। ठीक है, फिर से 5 आ गया, यहाँ पे 0 ले लिया, 7 7 ज़ा 49। अब देखो हमारे पास रेपिटेशन स्टार्ट हो गई ना, यहाँ पे मेरे पास 5 आया था स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर 49 अब लिया, तो 7 से यहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग होगी। दैट मीन्स हमारे पास ये सीरीज सारी स्टार्ट होगी। यहाँ पे इसका आंसर -19/7 का माइनस ऑफ 2.714285, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 7 से लेके 12 आ जाएगी, क्योंकि 7 से हमारे पास यहाँ पे रेपिटेशन स्टार्ट होने लग गई है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। सारे में से सिर्फ यही एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आया है। ठीक है, अगर लॉन्ग डिवीज़न से कहा तो लॉन्ग डिवीज़न से कर लो, अदरवाइज़ ये वाला मेथड कर लो। ठीक है।